अब खबर छतरपुर से। छतरपुर में रविवार को सुबह 11 बजे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष का छतरपुर आगमन हुआ, जहां धड़ारी तिराहे पर उनका हिंदू युवा वाहिनी संभाग प्रभारी विजय मिश्रा और कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं और आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही धड़ारी तिराहे से लेकर ऑडिटोरियम तक बाइक रैली निकाली गई। ऑडिटोरियम में प्रदेश अध्यक्ष रोहित त्रिवेदी ने छतरपुर जिले का जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह बुंदेला को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही अपने भाषण में कहा कि केरला स्टोरी फिल्म में जिस तरह से लव जिहाद को दिखाया गया है, हमारी पार्टी 20 सालों से इसी विषय पर काम कर रही है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलकर हिंदुओं को एकजुट करने और उनके हितों के लिए हमेशा कार्य करती रहेगी। साथ ही कहा कि हमें बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने आज अकेले ही पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराया है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाया है। हमारा संगठन भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में उनके साथ है। भाषण के उपरांत महिमा पूर्व सरपंच डॉक्टर कौशिक, संभाग प्रभारी विजय मिश्रा, नवनियुक्त जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह बुंदेला द्वारा राम लक्ष्मण सीता जी का स्मृति चिन्ह प्रदेश अध्यक्ष को भेंट किया गया। कार्यक्रम में गडोरा के बबली राजा, राम मूर्ति यादव, हितेन सिंह, राहुल पहाड़िया, आदित्य दीक्षित, शुभ मिश्रा, पप्पू यादव और सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की जय। वो लोग बुंदेलखंड केसरी कहते हैं, वो बुंदेलखंड केसरी नहीं है, वो भारत केसरी है। उनका बताया हुआ है मगर छतरपुर, उनका स्वयं का बताया हुआ है और एक बुंदेलखंड का हृदय स्थल है। ऐसी पावन धरा पर मैं प्रदेश प्रभारी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाइयों, कभी भी ये नहीं महसूस करना चाहिए कि हम अकेले हैं। हम अकेले क्या करेंगे, हमें कोई साथ देने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। योद्धा उत्पन्न नहीं होते, योद्धा बनते हैं। महाराज छत्रसाल, जिनके पास 1 इंच जमीन एक कहने के लिए नहीं थी कि जो मेरी है, उनके भाई उनसे दूर थे, उनकी बहन उनसे दूर थी, उनकी जो है जितनी रिश्तेदारियां थी वो सब उनसे घृणा करते थे। और महाराज छत्रसाल महाराज छत्रसाल पर बचपन में ही माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गौ माता की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। मंच पर उपस्थित आदरणीय दद्दा जी, हमारे हिंदू युवा वाहिनी के यशस्वी संभाग प्रभारी श्री विजय मिश्रा जी और हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष बुंदेला जी और सभी आप उपस्थित हिंदू युवा वाहिनी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं, आज मुझे आपके समक्ष अपने जो विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो कम शब्दों में आपसे एक इतना संदेश देना चाहता हूं कि आज आप सब देख रहे होंगे एक फिल्म आ रही है केरला स्टोरी करके। यहां से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। केरला स्टोरी में यह दिखाया गया कि किस प्रकार हिंदू हमारी बहन बेटियों को अपने जिहाद के जाल पर, प्रेम के जाल में फंसा करके, लव जिहाद का शिकार बना करके कैसे उनका शिकार किया जाता है, कैसे उन्हें फंसाया जाता है और उनका उपयोग किस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोग करते हैं। भाइयों, इस विषय को हिंदू युवा वाहिनी पिछले 20 वर्षों से उठा रही है और आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जब हम इसकी बात किया करते थे तो हमारे ही समाज के लोग हमें ही नीचा दिखाते थे कि तुम ये क्या नफरत फैलाने वाली बातें करते हो, क्या बातें करते हो। इस प्रकार की बातें की जाती थी।
हम लोगों ने वो समय देखा है कि जब हिंदू युवाहिनी को कोई जानता नहीं था, हिंदू युवाहिनी का कोई नाम लेवा नहीं था, तब हम लोगों से आग्रह करते थे, युवाओं से आग्रह करते थे कि आइए जुड़िए। अगर हिंदू समाज को सुरक्षित रखना, अपनी बहन बेटियों को, अपनी संस्कृति को, गौ माता को सुरक्षित रखना है, तो हिंदू युवा वाहिनी में आकर त्याग करिए। क्योंकि ये जो भगवा रंग है, ये त्याग का प्रतीक है, और त्याग के बाद ये शौर्य का प्रतीक है, और शौर्य हमेशा त्याग के बाद ही मिलता है, कभी मुफ्त में शौर्य नहीं मिलता है। हमारे भारत के इतिहास को पढ़ लीजिए, जितने भी हमारे पूर्वज रहे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राणा कुंभा, वीरबंदा बैरागी, बुंदेलखंड केसरी, महाराजा छत्रसाल महाराज, सभी लोगों ने भगवा पताका हाथ में लेकर के और ये दृढ़ निश्चय करके कि आपदाइयों से मातृभूमि की सुरक्षा करेंगे और उनको साफ करेंगे, ये संकल्प लेकर के उन्होंने अपना जीवन उसमें झोंक दिया। क्यों झोंका था? इन लोगों को कोई सत्ता प्राप्ति नहीं करना, ये एक अभियान के साथ आगे बढ़े, इसीलिए इनके महानतम योद्धाओं में इनकी गिनती की जाती है, इतिहास उनको याद रखता है। ऐसे ही हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब पूर्वांचल की धरती से गरजे, तब वहां के जिहादियों की पतलूने गीली हो जाती थी, आज भी हो जाती है। गर्व होना चाहिए हर एक हिंदू युवाहिनी के कार्यकर्ता को, क्योंकि गीदड़ भले ही सैकड़ों हो, शेर काफी कम ही काफी है। हिंदू युवाहिनी का हर एक कार्यकर्ता शेर होता है, अकेले भिड़ने का मादा रखता है। लव जिहादियों से कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अकेले भी भिड़ा हूं। अभी मैं नासिक से परसों लौटा हूं, तुम्हारी घर वापसी करवा के आया हूं। जहां रहना है वहां हिंदुत्व का कार्य करना है, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार व्यवसाय जिसमें भी लगे हो, साथ में हिंदुत्व का काम पीछे नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि 50 देश मुसलमानों के लिए, सैकड़ों देश ईसाइयों के लिए, यहाँ तक कि जो दशमलव में बहुत ही मुट्ठी भर यहूदी हैं उनके लिए भी इजराइल राष्ट्र है, लेकिन हम 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कोई राष्ट्र नहीं। जो हिंदुत्व मानवता की गारंटी देता है, जो हिंदुत्व सभी बहन बेटियों की सम्मान का संदेश देता है, जो भाई भाई में प्रेम का देता है, जो समानता का देता है, शौर्य का संदेश देता है, ऐसा सत्य सनातन धर्म अपनी ही धरती में सिमटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। भारत में 8 ऐसे राज्य हो गए हैं जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक के दर्जे पे आ चुका है, लेकिन कानूनी रूप से हम लोग को अल्पसंख्यक उन राज्यों में हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं। अल्पसंख्यक है लेकिन कानून के हिसाब से बहुसंख्यक माने जाएंगे। 8 राज्यों में, केरल में बाकायदा कई जगहों पे शरिया कानून के हिसाब से गांव चल रहे हैं। आपको अगर जानकारी हो, बहुत सारे लोगों को होगी, वहां पे भारत का कानून नहीं चलता। वहां पे शरिया, अगर सरकार ने वहां शराब का ठेका खोलने के लिए विज्ञापन भी किया तो वहां कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि शराब इस्लाम में हराम है। वहां पे कोई भी काफिर, गैर मुसलमान अपने एक तरीके से वहां जीवन यापन नहीं कर सकता है, उसको इस्लामी शरिया का ही पालन करना होगा। ऐसे गांव भारत में हैं, ऐसे गांव हरियाणा के नूह इलाके में है, मेवात क्षेत्र में। ऐसे क्षेत्र आज भी जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र में है। हमको क्या आगे कार्य करना है, किस प्रकार से समर्पित भाव से हम लोगों संगठन के प्रति रहना है, तो ये सब चर्चाओं के विषय थे। इसमें चर्चाएं हुई और ये कार्यक्रम। जैसे हमने सुना हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। अब कर्नाटक चुनाव हो चुके हैं जी, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि अमित शाह की छवि थोड़ा सा डाउन होगी। अगले पीएम के रूप में मोदी जी के बाद क्या योगी जी को देखना चाहेंगे? हम तो उन्हीं को देखना चाहेंगे, हम तो उन्हीं के भक्त हैं कट्टर। और देखिए, हिंदू युवाहिनी गैर राजनीतिक संगठन है, इसका ये चुनाव नहीं लड़ती है। हम सिर्फ हमारे लिए जो एक हम जिनके नेतृत्व में या जिनको हम मानते हैं वो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं। और एक चुनाव से किसी की छवि ऊपर या नीचे नहीं होती। मुझे लगता है अमित शाह जी ने जितने चुनाव जिताए हैं भारतीय जनता पार्टी को, उतना अभी तक कोई जिता भी नहीं पाया होगा।
तो एक चुनाव से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। और उसी के साथ साल कल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के भी परिणाम आए, तो उसमें तो भाजपा क्लीन स्वीप कर दिया है। उसी विषय पे बात कर रहे हैं कि यहाँ क्लीन स्वीप मतलब यहाँ जीत हुई है यूपी में, तो वहाँ कहीं ना कहीं आदित्यनाथ जी का प्रदर्शन या परफॉर्मेंस या जनता की चाह उनके प्रति कुछ ज़्यादा दिखी, क्योंकि अमित शाह के प्रति थोड़ा सा कम दिखी, उसी लिए हमने आपसे क्वेश्चन किया था। देखिए, अमित शाह जी जो हैं वो केंद्र में हैं, ठीक है, विधानसभा चुनाव थे, और महाराज जी जो क्या एक पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उसका भी अंतर पड़ता है। लेकिन अमित शाह जी वैसे तो अभी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो JP नड्डा जी हैं, तो अमित शाह जी का तो वैसे भी प्रश्न नहीं होना चाहिए इस विषय में। और ऐसा नहीं है कि उनकी छवि डाउन है या कुछ है, लेकिन हम निश्चित रूप से हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हम सभी युवा देखना चाहते हैं, हिंदू युवा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।